ओम। मैं सतीश सिंह कछवा, सेवानिवृत्त सीनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट आईआईटी कानपुर, धर्म की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अब से पूर्व की पाठशाला में हमने आप लोगों को धर्म के विषय में बताया कि धर्म क्या है, सनातन के विषय में बताया सनातन क्या है, सनातन की आधारशिलाएं जो हमने आपको बताई कि सत्य, न्याय और कर्तव्य ये धर्म की आधारशिलाएं हैं। इन आधारशिलाओं पर 3 स्तंभ हैं, सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों का मिश्रित भाव अहम होता है, बता चुके हैं। और अब हम आपको आधारशिला सत्य के विषय में इस चैनल में बताएंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य किया करें। अब से पहले बहुतों ने नहीं किया। तो अब आपको सत्य के विषय में बताएंगे कि सत्य क्या है। मित्रों, वैसे तो सत्य की विवेचना इतनी सामान्य नहीं है, किंतु अध्ययन, मनन, चिंतन के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमसे यदि कोई त्रुटि हो या आपके संज्ञान में कुछ इससे हट करके तार्किक दृष्टिकोण से अगर सत्य की कोई परिभाषा है तो आप हमें अवश्य बताएं, हम उसका स्वागत करेंगे। तो अब आपको सत्य के विषय में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, सत्य के विषय में ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, सत्येनोत्थिता भूमि। ये ऋग्वेद का मंत्र है, जिसका अर्थ ये है कि जो त्रैकाल्य बाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सभी लोकों का धारण किया हुआ है। अर्थात मतलब भावार्थ इसका ये है कि जो तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को बाधित करता हो, जिसका कभी नाश नहीं होता हो, धारण किया हुआ है, उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोकों को धारण किया है। अर्थात परमेश्वर सत्य है। दूसरा मंत्र, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते। सत्य, इसका मतलब ये हुआ, अर्थ ये है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, या इसको रेसिप्रोकल वे में कहें कि धर्म से सत्य की रक्षा होती है। बोथ आर द सेम थिंग। विद्या के अभ्यास से रक्षा होती है। रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। कुल की रक्षा सदाचरण, सदाचरण से होती है। ये सत्य के विषय में बताया है कि सत्य से हमारा ये प्रभावित होते हैं। इसी तरह से मृज्या कहाँ चला गया? हाँ, सत्येन रक्षते धर्मो विद्यावासेन रक्षे मृज्या रूपम कुलम वृत्तेन। ये हमने आपको पूरा इसका अर्थ बता दिया। अब वैसे तो गीता में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म से धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब ये विषय अभी यहाँ पर उजागर करने का नहीं है, ये तो हम अगली पाठशाला में आपको इसका भावार्थ और अर्थ सब बताएंगे।
सत्यमेंजरो रूपम, हाँ, सत्यमेज्यरो लोके सत्ये धर्म सदा स्थिता सत्यमूलनि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। अर्थात सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य के आश्रित है, सत्य ही संभवतः समस्त भव विभव का मूल कारण है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। अब यहां हमने आपको बताया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के द्वारा निर्धारित नियम ये सत्य हैं और ये प्रकृति है। जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, रात्रि और दिन, ये प्रकृति के नियम हैं। क्रमशः इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये सत्य होता है। सत्य जो होता है कभी भी परिवर्तनीय नहीं होता है, सत्य अपरिवर्तनीय है, सत्य कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो प्रकृति सत्यम जगत मिथ्या। अब प्रकृति सत्यम, प्रकृति का मतलब यह है कि ब्रह्म के द्वारा निर्धारित जो प्राकृतिक नियम है वो सब सत्य हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है। जगत मिथ्या इसलिए है कि जगत नाश्वर है, अपना स्वरूप बदलता है, इसलिए जो स्वरूप बदलता रहता है वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता, उसका स्वरूप भी नहीं बदलता, वो स्वयं वो सदैव एक जैसा रहता है। लेकिन जो जगत है वो जो है नाश्वर, इसलिए चूंकि उसका स्वरूप बदलता रहता इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता। प्रकृति सत्य है, यानी ब्रह्मांड, प्रकृति से तात्पर्य हमने बताया कि ब्रह्मांड में निर्धारित नियमावली वो सत्य है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को, जो प्रत्यक्ष आपको गोचर हो रहा है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो सत्य ही है। फिर हमने बताया अप्रत्यक्ष सत्यम अनुभवात, जो अप्रत्यक्ष सत्य है, जो गोचर नहीं है, उसको आप अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। अब एक होता है प्रकृति सत्य। प्रत्यक्ष सत्यम स्वयमेव प्रमाणिता, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में सत्य है। साक्षी प्लस साक्ष्य सत्यम प्रमाणिता, साक्षी जो प्रत्यक्षदर्शी है और साथ में उसके साक्ष्य हैं जो स्पष्ट गोचर हैं, ये दोनों मिलकर के स्वयं प्रमाणित है। इसके लिए सत्य की कोई सत्य का अलग से कोई परिभाषित करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं सत्य है। अब हमने जैसे बताया आपको प्रकृति सत्य, प्रकृति सत्यम, तो प्रकृति क्या सत्यम है? दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें मादाएं जितनी भी होती हैं वो माँ होती हैं, और माँ और बच्चे का संबंध प्राकृतिक सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इससे किसी को इनकार भी नहीं होना चाहिए और न हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष परिलक्षित सत्यम सत्यमेव प्रमाणितम, तो क्या मतलब है? प्रकृति सत्य धार्मिक एवं प्राकृतिक। अब देखिए प्राकृतिक से क्या मतलब है? प्रकृति के साथ अगर आप कुछ ऐसा करेंगे उल्टा सीधा, तो वो छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि प्रकृति के साथ जब भी कभी आप छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति जो है विनाश का कारण बनेगी। ये प्राकृतिक सत्य है। अनुभूत सत्य जो अदृश्य है एवं तार्किक सत्य यदि प्रमाणहीन है
तो न्याय और कर्तव्य भी प्रभावित होता है। सत्य और न्याय की कसौटी महर्षि गौतम के न्याय दर्शन पर आधारित ये कसौटी है। न्याय दर्शन आप उसका अगर अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें सत्य का बोध होगा, तर्कना शक्ति बढ़ेगी और उससे आप सत्य को पहचान लेंगे। सत्य क्या है हमने आपको इस विषय में बताया। अब इसके अतिरिक्त आपको अगली पाठशाला भाग 4 में न्याय के विषय में बताएंगे कि वास्तव में न्याय क्या है। बंद कर दें कि